गाय भैंस को गर्भ ठहराने में इस एक इंजेक्शन का उपयोग कब करना सही है उपयोग करना और कब करना गलत है, क्योंकि इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में सबसे ज़्यादा वेटरनरियन के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो जो नए वेटरनरियन हैं वो इस बात का ध्यान में नहीं रखते और जब यदि पशुओं को यदि गर्भ ठहराने के तौर पर उस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में कर लेते हैं तो कौन सी स्थिति में करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, उसके बारे में और कौन सा ऐसा इंजेक्शन आता है उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर शॉर्ट में बताया जाएगा। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन है जो हार्मोन का इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का प्रयोग क्या करते हैं कि जैसे यदि पशु हीट में आया, हीट में आने के बाद में उसमें या तो एआई करवाते हैं पशुपालक या उसका नेचुरल करवाते हैं। जब यदि एआई करवाते हैं तो एआई करवाने के साथ वेटरनरियन क्या करते हैं कि साथ में उस इंजेक्शन का प्रयोग एआई के साथ ही कर देते हैं, जो कि जब एआई के साथ यदि उसमें करते हैं तो उस इंजेक्शन का कोई रिजल्ट नहीं है। बट आपके पशु में जब आप एआई करवा रहे हैं तो उसमें जो ओव्यूलेशन की और जो स्पर्म की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको वह डिले कर देता है, तो ओव्यूलेशन का है उसको रोक देता है। जब ओव्यूलेशन को रोक देता है तो वहाँ पर पशुओं में गर्भ ठहरने के चांस कम हो जाते हैं। तो उस इंजेक्शन का कौन प्रयोग करना चाहिए, कौन सा इंजेक्शन आता है, हालांकि उस इंजेक्शन के बारे में आपको सबको पता है और उसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनी हुई है। वह इंजेक्शन आता है ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन, जो आपको दिख रहा है जिसके अंदर साल्ट आता है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। देखो, ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का प्रयोग कभी भी, जिसे पशुपालक क्या कहते हैं कि ठंड का इंजेक्शन, गाय भैंस गर्भ ठहराने के लिए कहते हैं कि ठंड का इंजेक्शन लगाएं, तो ये ठंड के इंजेक्शन के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। तो कभी भी जब एआई यदि आपका वेटरनरियन कर रहा है या आप करवा रहे हैं तो उस स्थिति में इस हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन का प्रयोग साथ में बिल्कुल भी न कराएं। ये ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को धीरे कर देता है या रोक देता है, तो उस स्थिति में आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता। कई बार तो इस तरह की स्थिति हो जाती है कि पशुओं की जो हीट साइकिल है वो लंबा समय ले लेती है, गर्भ भी नहीं ठहरता और पशु आपका हीट में भी नहीं आता है। 3 महीने 4 महीने बाद में आपका पशु हीट में आता है तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो कभी भी इस इंजेक्शन का प्रयोग एआई के साथ भूल कर भी न करें। करना कब चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए 5 से 6 दिन के बाद। जब आज आपने एआई करवा ली तो एआई के 5वें दिन करें या 6वें दिन आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर पशुओं के लिए ज़्यादा सेफ रहता है और गर्भ ठहराने में भी ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग 7 में न कराएं, इस इंजेक्शन का प्रयोग 5 से 6 दिन कराएंगे, तभी आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये आप जो जितने भी जो नए वेटरनरियन हैं इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। पशुपालक हैं वह भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि साथ में इस इंजेक्शन का प्रयोग न कराएं। यदि साथ में आपको प्रयोग करवाना ही है तो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है कि कौन से ऐसे 2 इंजेक्शन पशुओं में जब एआई करवा रहे हैं तो साथ में लगाएं। जो वेट पेटियन केटल पर बनी हुई है वह इंजेक्शन साथ में लगा सकते हैं। उससे क्या होता है कि पशु में गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। उसके बाद में आप ये इंजेक्शन 2 इंजेक्शन यदि वो लगवा लेंगे और फिर यदि 5 से 6 दिन बाद में आप ये इंजेक्शन यदि उस पशु में लगवा लेते हैं तो बहुत कम चांस होते हैं पशुओं के रिपीट होने के। लेकिन चांस आप जो मैंने बताया इस तरह से यदि आप इनका प्रयोग करवाएंगे तभी आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी पशुपालक उनके साथ इसी तरह वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।